नारियल का जन्म कैसे हुआ? हिंदू धर्म में नारियल का विशेष महत्व है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नारियल के बिना संपन्न नहीं होता। नारियल से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें कहा गया है कि नारियल का इस धरती पर अवतरण ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। ये कहानी प्राचीन काल के एक राजा सत्यव्रत से जुड़ी हुई है। राजा सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे और उनका ईश्वर में अटूट विश्वास था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी माँ की एक अंतिम इच्छा थी, जिसे वे किसी भी रूप में पूरा करना चाहते थे। वह स्वर्गलोक जाना चाहते थे, क्योंकि स्वर्ग की सुंदरता उन्हें बेहद आकर्षित करती थी। लेकिन स्वर्गलोक कैसे जाएं, यह राजा सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर चले गए थे और लंबे समय तक वापस नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति में उनके क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटकने लगा। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। जब महर्षि विश्वामित्र वापस लौटे और उन्हें राजा द्वारा की गई मदद के बारे में बताया गया, तो वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने महर्षि विश्वामित्र से एक वरदान मांगा। महर्षि ने वरदान देने के लिए हामी भरी। तब राजा सत्यव्रत ने उनसे स्वर्गलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा की सहायता के उपकार स्वरूप महर्षि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर एक मार्ग तैयार किया, जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत इस मार्ग पर चलते हुए स्वर्गलोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्ग के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा सत्यव्रत महर्षि विश्वामित्र के पास लौटे और रोते हुए सारी घटना का वर्णन किया। देवताओं के इस व्यवहार से महर्षि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, लेकिन अंततः उन्होंने देवताओं से वार्तालाप करके एक समाधान निकाला। इस समाधान के अनुसार राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण करने का आदेश दिया गया, जो पृथ्वी और असली स्वर्गलोक के बीच में स्थित होगा। यह नया स्वर्गलोक राजा सत्यव्रत को खुश कर गया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र को एक चिंता सता रही थी। उन्हें डर था कि धरती और स्वर्गलोक के बीच में स्थित यह नया स्वर्गलोक कहीं हवा के जोर से डगमगा न जाए, जिससे राजा फिर से धरती पर आ जाए। इस समस्या का समाधान निकालते हुए महर्षि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के नीचे एक खंभे का निर्माण किया, जिसने उसे सहारा दिया। माना जाता है कि यही खंभा समय के साथ एक पेड़ के मोटे तने में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। यही पेड़ आज नारियल का पेड़ कहलाता है और फल को नारियल कहा जाता है। इसी कारण से नारियल के पेड़ को ऊंचाई पर उगाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।